भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया था, तो आप लोग शायद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते होंगे। तो आगे हम आपको इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि अभ्यास 7C में दिया गया है। इसका हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 हैं। तो इसके शीर्ष दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले एक त्रिभुज का नमूना बनाकर उस पर इसको लिख लेंगे, तो मान रखने में आसानी होती है। -5, -1 और ये होगा 3, -5 और ये है 5, 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र भी बताया गया है, उस सूत्र को याद रखिएगा तभी काम चल पाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 1/2। अब इसमें मान फिट करेंगे, तो पहला x1, दूसरा x2, x3, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इस तरह से आप लोग इस मान को इसमें फिट करेंगे। तो x1 का मान यहाँ क्या है, -5 है। y2, तो y2 मतलब a होगा, तो -5, तो -5 माइनस y3 का मान यहाँ 2 है, प्लस x2 का मान 3 है, y3 का मान 2, माइनस y1 का मान -1 है। तो माइनस तो सूत्र में ही है, तो एक माइनस ए माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए और बचा 1। x3 का मान 5, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान भी माइनस में है, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इस तरह से मान रख लीजिए। अब इसको हल कर लेंगे। 1/2 -5, ये देखिए दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा 5, 2 -7 रहेगा, प्लस 3 ये भी जुड़ेगा, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 और ये देखिए प्लस है माइनस है तो घटेगा, 5 में से 1 घटा 4। इसका गुणा करेंगे तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 35, प्लस इसका गुणा करेंगे 3 3 9 प्लस 5 4 20। अब यहाँ देख रहे हैं तीनों प्लस में है, इसका मतलब जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 9 9 5 14, 4 हासिल 1 2 1 3 3 6 64। तो 64 है, इसका मतलब 64/2, इसको काट देंगे। 64/2 काटेंगे, 2 3 6 2 2 4 32। इसका क्षेत्रफल कितना आया, 32 वर्ग मात्रक। ये है इसका आंसर। इस तरह से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सिंपल है, बहुत कठिन तो है नहीं। इसमें अगर सूत्र याद है तो एकदम सरल है, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो पिछला वीडियो देख लेंगे तो एकदम बढ़िया। देखते हैं तीसरी सवाल। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2 4 3 -1 तथा 1 a हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5। यहाँ a का मान नहीं मालूम है, यही आपको मालूम करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर रख करके हम इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल से तुलना करेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा, अगर सही होगा तो चलिए हम मान रख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। x1 x2 x3 क्या है, x1 बराबर -2, x2 बराबर 3, x3 बराबर 1, y1 बराबर 4, y2 बराबर -1, y3 बराबर a। अब मान रख देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया भी है, उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, तो हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 10 बराबर 1/2 x1 मान -2 y2 का मान -1 माइनस y3 a है प्लस x2 का मान 3 y3 का मान a माइनस y1 4 प्लस x3 का मान 1 y1 4 माइनस y2 का मान माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 का अगर हम इधर तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा 2 दहम 20 हो जाएगा बराबर, यहाँ बचा क्या 2, तो 2 का अंदर गुणा होगा तो -2 1 के माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 2 1 के 2 a प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 1 के 3 a माइनस 3 चौक 12 प्लस यहाँ 1 4 1 5 होगा 5 1 के 5 ही रहेगा। 20 बराबर यहाँ देखिए 2a 3a जुड़ जाएगा तो 3 2 5a और अंक में यहाँ है 12 में 2 घटेगा 10, फिर 10 में 5 घटेगा -5। तो यहाँ कोष्टक काम है नहीं, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5a बराबर 20 प्लस 5, चूंकि यहाँ माइनस है तो ये बराबर के इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5a बराबर 20 5 25 जुड़ गया। अब 5a बराबर 25 है, 5 का a में गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 25/5, 5 के 5 पचम 25, तो आया क्या a बराबर 5। तो यही तो आपको सिद्ध करना है, a बराबर 5, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। प्रूव्ड मतलब प्रमाणित या सत्यापित या सिद्ध हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं ना। प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, प्रूव्ड मतलब प्रमाणित सत्यापित या सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हैं। सवाल आपको हम अभ्यास के लिए दिए हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और 3 -5 हैं। तो इसको आप लोग अभ्यास खुद करेंगे और इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक। तो एकदम सरल है, हम पीछे जो सवाल बताए हैं वैसे आपको लगा लेना है। इसके बाद हम 25वां सवाल बताने जा रहे हैं जो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको आगे देखिए। 25वें सवाल में दिया गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, अभी आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही काम चलाया जा सकता है, क्योंकि चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटा जा सकता है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से हम चलते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD, तो A का निर्देशांक मान लीजिए है -4 -2 और B का हो जाएगा -3 -5, C का 3 -2 और D का हो जाएगा 2 3। तो अगर हम B और D को मिला दें तो 2 त्रिभुज बन जाएगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम मिला देते हैं B और D को। तो हम पहले क्या करेंगे, ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। और इसको सूत्र मान रख देंगे 1/2। x1 का मान यहाँ -4 है, तो -4 y2 यहाँ -5 हो जाएगा, -5 y3 3 है तो -3 प्लस x2 का मान -3, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो -3 y3 का मान 3 और माइनस y1 तो माइनस प्लस 2 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान -2 माइनस y2 का माइनस प्लस 5। एक बटे दो -4 5 3 -8 -3, ये जुड़ेगा 3 2 5 प्लस 2, ये वाला तो घट रहा है, 5 में 2 घटेगा 3। अब इसका गुणा कर देंगे 1/2 -4 8 32 -3 5 15 प्लस 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा फिर प्लस माइनस घटेगा, तो इसको जोड़ेंगे 5 2 7 3 1 4, तो -4 47 हो गया और ये प्लस 6, तो इसको घटाएंगे तो 7 में 6 घटेगा 1 और 4 -41। -41 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा -2 दूना 4 2 0 0 2 5 10 -20.5। तो आपको ये भी ध्यान होगा, पीछे बताया गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आता है तो भी उसको धनात्मक बनाना पड़ता है, मतलब धनात्मक मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक संभव नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे 20.5 वर्ग मात्रक। क्यों? ऋण चिन्ह अग्राह्य, यहाँ लिख दीजिए ऋण चिन्ह अग्राह्य। अग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ये हो गया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम दूसरे का इसी तरह निकाल लेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 का मान यहाँ -3 है, y2 का मान -2 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 3 माइनस y3 का मान 3 माइनस y1 का मान माइनस प्लस 5 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान -5 माइनस y2 का मान माइनस प्लस 2। ये जुड़ रहा है -3 -5 हो जाएगा प्लस 3, ये भी जुड़ेगा 5 3 8 प्लस 2 और ये घटेगा 5 2 घटेगा -3 बचेगा। इसको गुणा करेंगे 5 3 15 -15 प्लस 3 8 24 और -3 दूनी 6, 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं -15 -6 जुड़ेगा 15 6 -21 प्लस 24, तो 24 में से 21 घटेगा तो बचेगा क्या 3। तो क्या हुआ है 3/2। 3/2 क्या लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। तो अभी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। हम क्या निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ना होगा। अगर जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ आगे लिख दीजिए, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर
दोनों जोड़ेंगे तो लिख लेंगे यहाँ 20.5 प्लस 1.5, तो 5 5 10, 1 1 2 और ये 2, तो 22.0 मतलब 22 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर होगा। इसमें मान रख देंगे x1 का मान -4, y2 का मान -5, तो -5 माइनस y3 का मान -3 प्लस x2 का मान -3 हो जाएगा, तो -3 y3 का मान 3 माइनस y1 माइनस प्लस 2 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान माइनस प्लस 5। इसको हल कर लेंगे, 1/2 -4 माइनस प्लस, ये जुड़ गया -5 3 8, -3 ये जुड़ेगा 3 2 5 प्लस 2, ये तो घट रहा है, 5 2 घटेगा 3, 1/2 माइनस प्लस 4 8 32 -5 3 15 प्लस 2 3 6, तो 32 6 जुड़ेगा तो 38 हो जाएगा -15, इसको घटाएंगे तो 8 5 घटेगा 3 3 में घटेगा 2, 23/2 वर्ग मात्रक। ये तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया इसका। अब इसका निकालना है, तो ये हो गया त्रिभुज CBD तथा त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें मान रख देंगे x1 यहाँ c है तो 3, y2 हो जाएगा -5, तो -5 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान यहाँ -3 हो जाएगा, तो -3 y3 का मान 3 माइनस y1 -2, तो माइनस प्लस 2 होगा, और फिर यहाँ x3 का मान 2 प्लस 2 y1 -2 माइनस y2 माइनस प्लस 5। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो यहाँ देखिए जुड़ रहा है 5 3 8, तो 3 कोष्टक में -8 प्लस नहीं माइनस है, तो -3 और ये जुड़ेगा 3 2 5 प्लस 2, एक घटेगा 5 2 घटेगा 3, 1/2 इसको गुणा करेंगे 3 8 24 -24 -5 3 15 प्लस 3 दूनी 6, तो 1/2 यहाँ देखिए माइनस जुड़ेगा तो हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 -39 प्लस 6, तो -39 प्लस 6 घटेगा तो बचेगा क्या, 9 में 3 घटेगा, 9 में 6 घटेगा 3 और 3 -33, तो -33 मतलब 33/2। माइनस कहाँ गया, माइनस को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऋण चिन्ह अग्राह्य होता है, तो 33/2 वर्ग
मात्रक। अब क्या करेंगे, अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बदल जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, CBD का क्षेत्रफल। तो इसको जोड़ देंगे तो ABD का क्षेत्रफल आया है 23/2 प्लस 33/2। तो जो दोनों का हर बराबर है सीधा जुड़ जाएगा, 3 3 6, 3 2 5, 56/2 बराबर 28 वर्ग मात्रक। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 28 वर्ग मात्रक। 6वें सवाल में दिया गया है 1 2 -5 6 7 -4 तथा k -2 एक चतुर्भुज के क्रमशः चारों शीर्ष हैं। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे हम पिछले सवाल में आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बता दिए हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो भागों में बांट देंगे। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसकी तुलना कर देंगे तो अपने आप k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चित्र में पहले रख देते हैं। ABCD, तो A का निर्देशांक मान लीजिए 1 1 2 और B का हो जाएगा -5 6, C का हो जाएगा 7 -4 और इसका हो जाएगा k -2। तो पिछले सवाल में जो बताया गया था चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसी नियम से इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट करके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम दो त्रिभुजों को बांटेंगे, तो यहाँ पर हम AC को मिला देते हैं। अगर AC को मिला दिए तो ये दो त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका और इसका। पहले ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसमें मान रखेंगे तो x1 का मान यहाँ 1 है, 1 y2 6 - y3 - प्लस 4 प्लस x2 का मान -5, तो -5 y3 का मान -4 -y1 2 प्लस x3 का मान 7 y1 2 माइनस y2 6। इस तरह से मान रख देंगे। अभी होगा 1/2 6 4 10, तो 1 × 10 माइनस जुड़ेगा तो जाएगा 4 2 -6 प्लस 7, 6 में 2 घटेगा -4। तो 10 1 के 10 माइनस 6 5 30 माइनस प्लस 30 माइनस 7 चौक 28, 1/2 30 10 40 माइनस 28, तो 1/2 इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 में 60 घटेगा 2, 3 में 2 घटेगा 1 12, तो 2 छंग 12 6। वर्ग मात्रक। ये तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह दूसरे का भी निकालेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ x1 का मान 1 है, 1 y2 माइनस 4 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x2 7 y3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस y1 2 माइनस 2 प्लस x3 का मान k है। तो y1 2 माइनस y2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, 4 में 2 घटेगा 2, 1 गुणे माइनस 2 प्लस 7। ये देखिए माइनस 2 जुड़ गया तो कितना हुआ -4, और ये भी जुड़ेगा तो प्लस के 4 2 6, तो 2 1 के -2 और ये 7 चौक 28 -28 प्लस 6 के 1/2 28 2 30 -30 प्लस 6 के। तो यहाँ कॉमन हो सकता है जिससे 2 कट जाए, 2 कॉमन लेंगे तो ये आधा हो जाएगा -15 प्लस 2 3 6 3 के बटे 2, 2 कटा तो -15 प्लस 3 के। तो अब इसमें हम तुलना करेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ करके, तो शून्य हो जाना चाहिए। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 प्लस 15 6 प्लस -15 प्लस 3 के। चूंकि इसका क्षेत्रफल 0 दिया है तो 0 बराबर 6 माइनस 15 प्लस 3 के। तो 15 6 घटेगा तो हो जाएगा 3 के माइनस 15 6 घटेगा 9 बराबर 0। तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3 के बराबर 9, तो के बराबर 3 काट देंगे तो हो जाएगा 3, के का मान 3 हो गया। यही पूछा गया है के का मान, तो के का मान हो गया 3। ये आपका उत्तर होगा, नोट कर लीजिए। 7वां सवाल है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी हुई है। तो आपको यहाँ ये देखना है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x बराबर 0 y अक्ष होता है, y बराबर 0 x अक्ष होता है। तो इसका मतलब यह जो है x अक्ष और y अक्ष को ही भुजाएं मान ली गई हैं। पहले यहाँ इसका हम चित्र बना लेंगे तो समझने में आसानी होगी। x डैश y डैश। यहाँ x बराबर 0, x बराबर 0 ये y अक्ष होता है, ये पूरी रेखा ये x बराबर 0 का समीकरण होता है। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 0, फिर y बराबर 0 x अक्ष होगा तो y बराबर 0 ये रेखा हो गई। और ये वाला क्या है x/2 प्लस y/3 बराबर 1। तो आप लोगों को ये शायद नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एक समीकरण है। यह समीकरण रेखा के अंतःखंड के रूप में दिया गया है। इस समीकरण को अंतःखंड रूप में कहा जाता है। तो अंतःखंड मतलब अब रेखा इस तरह से अगर गुजर रही है तो x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है।
तो रेखा का अंतःखंड रूप इसको बोलते हैं। तो रेखा का वैसे 5-6 रूप होता है, आपको रेखा तो पढ़ना नहीं है, लेकिन पहले जो कक्षा 10 की किताब थी उसमें ये सब था, तो अब तो सिलेबस काट के कम कर दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम बढ़िया समझा देंगे। तो x/2 + y/3 इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो x/2 + y/3 = 1। तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष पर ये 2 इकाई का अंतःखंड काटेगी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी 2, और y अक्ष पर यहाँ से यहाँ की दूरी 3 होगी, और ये 1। ये तो समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है, x/a + y/b = 1। क्या होता है, x/a + y/b = 1। इस समीकरण का मानक रूप है। तो a क्या है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और b क्या है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो इसी रूप का ये समीकरण है। तो इसका मतलब a = 2, b = 3। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी 2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी 3 होगी। तो अब आपको मालूम होगा ये क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होता है, और हम यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मात्रक चल चुके हैं, क्योंकि ये दूरी 2 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा क्या 2, 0, क्योंकि x पर है तो y का मान 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर इसका मान y पर हम कितना चल रहे हैं 3, तो x का मान तो 0 होगा और y का मान 3 हो जाएगा, 0, 3। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों शीर्ष मालूम हो गए। तो जब तीनों शीर्ष मालूम हो गए तो उसका हम सूत्र से मान निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। चलिए मान रख देते हैं त्रिभुज ओ, इसका नाम दे देंगे ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 1/2 x1। तो x1 का मान यहाँ मान लीजिए 0 है, तो 0 y2 का मान 0 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2 y3 का मान 3 माइनस y1 0 प्लस x3 का मान 0 y1 0 माइनस y2 0। ये तो मान रख दिया गया, और इसको हल करेंगे तो 1/2, तो 0 गुणा यहाँ हो गया ये सब 0 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 0 गुणा सब 0, तो बचा क्या केवल 6। तो 1/2 गुणे 6, तो 6 का आधा 3 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको एक और तरीका है हल करने का जो कि बेहद सरल होगा, केवल थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। विधि 2। अब आप देख रहे हैं त्रिभुज ओ ए बी समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज वाला हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार इसका कितना होगा 2, हम अभी बताए थे कि हाँ इसकी माप कितना होगी 2 होगी, और लंब कितना होगा 3 होगा, क्योंकि अंतःखंड रूप में ये समीकरण है। तो 2 गुणे 3, तो 2 से 2 कटेगा, बचा कितना 3 वर्ग मात्रक। ठीक, हम दोनों विधि बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ ये विधि आपको आपके सिलेबस में चल रही है, ये तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
ये थोड़ा दूसरे तरीके से है तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग लगा लीजिए।